आपका स्वागत है। और जो लेटेस्ट मूव हमने यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में आता हुआ देखा है वो डेफिनेटली इन जीरा है। एक बार हम यहाँ पर अच्छे खासी तेजी और ऑल टाइम हाइज देख चुके हैं और उसके बाद मुनाफा वसूली भी थी और इस वक्त यहाँ पर जीरे में अपर सर्किट के साथ यहाँ पर कारोबार है। 4% की तेजी है और बाजार जा मानता है कि आगे जाकर नए हाइज यहाँ पर जीरा बना सकता है। आपको बता दें कि 62,670 का हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे कि जीरे ने आपको पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में अब तक किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। सितंबर में अब तक 14% से ज़्यादा की तेज़ी जीरा आपको दिखा चुका है और अगर आप यहाँ पर अक्टूबर वायदा देखें जो कि अगला वायदा है, यहाँ पर 64,000 तक के भी स्तर हमने बनते हुए देखे हैं। जैसे मैंने कहा, चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि किस तरह की तेज़ी यहाँ पर जीरे ने आपको दी है। सितंबर में अब तक 14% की बढ़त है और अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए, रादर 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, तो 25% का इजाफा देखने को मिला है। वो शुरुआत सितंबर में यहाँ पर कुछ गिरावट और मुनाफा वसूली के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी तेजी यहाँ पर है। 1 महीने में 1% की बढ़त है, यानी कि सितंबर का महीना मिड अगस्त टू मिड सितंबर यहाँ पर बहुत बढ़त नहीं देखने को मिली। 3 महीने में 25% की बढ़त है। ये 6 महीने का चार्ट है जहाँ पर जीरे ने आपको ऑलमोस्ट 100% का इजाफा ला कर दिया है और जहां तक 12 महीने की बात है, यहां पर अच्छी खासी तेजी हमने यहां पर जीरे में आते हुए देखी है। 12 महीने में करीबन 150% की बढ़त यहां पर जीरे ने आपको दिखाई है। तो ये वो कमोडिटी है जो ज़्यादातर जो जीरे के ट्रेडर्स हैं वो जीरे को हीरा बुलाना लगे हैं, तो क्लियरली उस तरह के गेन्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। हमारे साथ मियो ट्रेडर्स के किशोर शाह हैं। किशोर जी नमस्कार। एक सेकेंड राउंड ऑफ तेजी हमने यहाँ पर जीरे में आते हुए देखी है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, यहाँ पर क्या सेंस है? एक्चुअली अभी क्या है मैडम कि जैसे अभी बीच में 2-3 दिन पहले भाव ऊपर के बन गए थे। एक बार 650 क्रॉस कर दिया था अक्टूबर वायदा और वापस नीचे जाके 610 तक आ गया था। यानी कि वायदे के अंदर अप डाउन बहुत है। एक बार ऊपर चला जाता है, लोग वापस तेजी में आता है, फिर वापस नीचे आता है, लोग मंदी में आ जाते हैं। अभी भी मार्केट में जो डिमांड बनी है वो तो अभी एक्सपोर्ट की भी सुस्त है और लास्ट पिछले 3-4 दिन के अंदर हाजी जो मार्केट डोमेस्टिक डिमांड इंडिया की है वो भी सुस्त बनी हुई है। और एक्सपायरी भी आ रहा है, मतलब ये एनसीडीएक्स की जो एक्सपायरी है वो भी कल होने वाली है पूरी। तो उसके हिसाब से बाजार अपडाउन बहुत ज्यादा रहा, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर ऐसा लगता है कि जीरा यहाँ से 10-15% बढ़ सकता है। जिस तरह की मतलब माहौल अभी एनसीडीएक्स के अंदर दिख रहा है उसके हिसाब से। बाकी डिमांड अभी भी सुस्त बनी हुई है, पक्की बात है। किशोर जी, तो अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है और इतने समय तक हमने प्राइसेस भी यहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट करते हुए देखे, सुस्त ही थे प्राइसेस भी, आप कहेंगे फिर क्या ये स्पेकुलेटिव मूव है बाजार में जो आप कहेंगे कि एक्सचेंज फ्यूचर्स पे ही सिर्फ देखने को मिला है? एक्चुअली एक्सचेंज में क्या लोग क्या कि फ्यूचर ज्यादा देखते हैं कि आने वाले समय इनको ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद सपोज जीरा जिस तरह से मार्केट में अभी अराइवल बनी हुई है किसानों की और जो व्यापारी को जो बिकवालिटी वो बहुत कम है, उसके हिसाब से लगता है कि आगे जाके इसको शॉर्ट बन जाएगा, तो उसके हिसाब से ये फॉरवर्ड तेजी कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि ये सेंटीमेंट मूव है। आगे जाकर क्या आगे जाकर किस तरह की आवक आप बाजार में आता हुआ देखते हैं और बाजार को अब ये भी लगता है कि जितनी तेजी हम यहाँ पर देख चुके हैं, किसानों के पास माल बहुत कम बचा है मैम, क्योंकि 10% ऊपर माल, क्योंकि अगर माल होता तो इस टाइम में आ ही जाता। तो बीच में बिकवाली आई है थोड़ी बहुत, अभी ये 10% माल है वो आप दिवाली के पहले भी आ जाएगा। दिवाली के बाद किसानों के पास माल नहीं रहेगा, जो भी रहेगा बड़े व्यापारी है उनके पास ही माल बचेगा। इसके हिसाब से सेंटीमेंट बना हुआ लोगों का कि दीपावली के बाद यदि वापस एक्सपोर्ट भी आए, क्योंकि चाइना के अंदर जो भाव थे अपने इंडिया से 1,000 रुपये डॉलर नीचे थे, वो अभी ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। मतलब अपने भी मतलब 700-800 के डॉलर के भाव चाइना के भी भाव हो गए, तो वहां भी माल कम बचा है। तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद यदि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती है और मतलब माल कम रहता है तो वहां एक जाके अच्छी डिमांड बन जाएगी और बाजार भी बढ़ जाएंगे। तो किशोर जी, कितनी डिमांड की एक्सपेक्टेशन है फिर दिवाली के आसपास? लगता है मतलब डिमांड आएगी तो 10-15% का भाव के मूवमेंट तक लगता है, इसके वो अब शायद जाना चाहिए 10-15%। हमारे साथ अजय केडिया भी मौजूद है। अजय, कैसे देखते हैं आप ये नई बढ़त को? और जैसे किशोर जी कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स में एज ऑफ नाउ कोई चेंज नहीं है, ऑब्वियसली अब कैरी फॉरवर्ड कम है, फसल कमजोर है, माल नहीं आ रहा, लेकिन मुनाफा वसूली के बावजूद भी अब जो ये नई तेजी पकड़ने लगी है, कैसे देखते हैं आप उसे और ऑन चार्ट्स प्राइसेस कैसे नजर आते हैं? नमस्कार नीचा जी। देखा जाए तो फंडामेंटल हमने पहले भी कहा था कि फंडामेंटल इस बार स्पाइसेस के काफी मजबूत है, जिस ढंग से हमने एरिया में या प्रोडक्शन में जो अभी हमने कमी देखी है और ग्लोबल मार्केट में इस बार शॉर्टेजेस कंटिन्यू है। बीच में जो गिरावट था उसका 2-3 कारण था। एक तो चाइना से हमने माल वापस रिवर्ट होते हुए देखा है, साथ में सोइंग अच्छी होगी उसका न्यूज था, लेकिन अब एल नीनो की वजह से रबी क्रॉप पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये तेजी नए हाइज की तरफ जाते हुए दिखाई दे। नो डाउट इमीडिएटली नहीं आएगी,
नई तेजी मतलब हम 70-71 की जो लेवल देख रहे हैं वो दिसंबर जनवरी में देख रहे हैं। इस बार रमजान भी जल्दी है, तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड जनवरी फरवरी में आती है, मे बी इस बार दिसंबर से ही हिट होते हुए दिखाई दे। तो कुल मिला के मार्केट में वॉलिटिलिटी, जैसे किशोर जी ने भी कहा है, वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम जोन पे रहेगी, बट करंटली मुझे लगता है 58,000 के नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 64,000 का लेवल तोड़ने पे हम स्लोली एंड स्टडीली 70 से 71,000 के आसपास जाते हुए देखेंगे ईयर एंड तक। बट ग्लोबल मार्केट में आज मॉर्निंग पे मुझे चाइना से काफी जन से बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वापस एक माहौल बन रहा है बाइंग का ग्लोबल मार्केट में भी। तो कुल मिला के मार्केट में तेजी का ही रुख रहने वाला है। ऑलराइट, तो यानी कि शॉर्ट करके काम करने की राय नहीं है, यहाँ पर बढ़त के साथ ही काम किया जाए। जिस तरह का सेंटिमेंट है, फ्यूचर बाइंग है, वो सभी ऑन द हायर साइड यहाँ पर पॉइंट आउट करता है। किशोर जी बहुत शुक्रिया।